हम लोग ट्रेंड को सीख चुके हैं और उसके साथ हम लोग ट्रेंड लाइन क्या है और ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ किया जाए ये भी सीखे हैं। मैं आज के एपिसोड में आप लोगों को वही घिसे पीटे पुराना ट्रेंड जो है उसी ट्रेंड को थोड़ा अलग तरीके से देखना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। हम लोग अभी तक क्या सीखे? ट्रेंड 3 प्रकार का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवाइज ट्रेंड। अब ये तीनों प्रकार को मैं एक क्लास के अंदर रखना चाहूंगा। ये तीनों प्रकार जो बात ट्रेंड के बारे में मैं कहा हूं, ये तीनों ही डायरेक्शन को दर्शाता है। मतलब अप ट्रेंड मतलब ऊपर की तरफ जाता है, डाउन ट्रेंड मतलब नीचे की तरफ जाता है और साइडवेज मतलब कहीं नहीं जाता है, जहां पे है उसी के आजू बाजू घूम रहा है। मतलब ये तीनों प्रकार का जो ट्रेंड है ये डायरेक्शन वाइज ट्रेंड है। आज हम लोग इसी ट्रेंड को एक दूसरे तरीके से देखेंगे, कालखंड के हिसाब से, समय के हिसाब से। आप लोग बहुतों को कहते हुए ये सुने होंगे कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड या इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड। ये टर्म जो यूज किया जाता है आप लोगों को कभी कभी लग सकता है, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं ये सारा एपिसोड उन दर्शकों के लिए कर रहा हूं जो मार्केट में एकदम हालिया समय में आए हो और जो लोग एक्चुअली मार्केट को कुछ खास जानते नहीं हो, मार्केट का बेसिक चीज को सीख रहे हो। मैं सारा एपिसोड उन लोगों के लिए ही बना रहा हूं। तो ये सब शब्द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, साइडवाइज ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, ये आप लोग बहुतों से सुने होंगे। तो आप लोगों को शायद लगता होगा कि विपुल दादा तो कह रहा है अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, लेकिन ये लोग कह रहा है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। फर्क क्यों हो रहा है? फर्क इसीलिए हो रहा है, मैं ट्रेंड को डायरेक्शन के तौर पे कह रहा हूं और वे लोग ट्रेंड को कालखंड के साथ जोड़ के कह रहा है। लेकिन वास्तविकता यह है, हम लोग जब भी कहेंगे हम लोग कालखंड और दिशा दोनों को मिला के कहेंगे। यही होगा टेक्निकल एनालिसिस का, व्याकरण या ग्रामर के हिसाब से सही बात। तो कालखंड के हिसाब से अगर कहे तो ट्रेंड 3 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड। शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म जो तीनों प्रकार का ट्रेंड है, इसका क्या कोई विशेष प्रकार होता है? नहीं, कोई भी अलग प्रकार नहीं है। ये कालखंड के साथ इसको जोड़ के देखा जाता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है ये 1 दिन से लेके 15 दिन तक चलेगा। कभी कभी आप लोग मार्केट में देखते हो एक 7-8 दिन का निफ्टी में एक सुंदर मूव हो रहा है। उस मूव को अगर मैं कहूं तो किस तरीके से उस मूव को हम लोग व्याख्या करेंगे? जब 15 दिन का या 7 दिन का, 8 दिन का निफ्टी में एक ऊपर की तरफ मूव होता है, हम लोग कहेंगे निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड अप है। क्योंकि ये जो 7 दिन होता है ये 15 दिन का कालखंड के बीच पड़ता है। और इंटरमीडिएट ट्रेंड कैसा होगा? 15 दिन से अगर ट्रेंड आगे बढ़ जाएगा तो हम लोग उसको इंटरमीडिएट ट्रेंड के तौर पे देखेंगे। लेकिन इंटरमीडिएट ट्रेंड 15 दिन से अधिक तो होगा, लेकिन कभी भी 3 महीने से अधिक नहीं होगा। अर्थात 15 दिन से अधिक लेकिन 3 महीने से कम ट्रेंड को हम लोग इंटरमीडिएट ट्रेंड कहेंगे। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड किसको कहेंगे? 3 महीने से अधिक लेकिन 1 साल से कम या 1 साल तक का ट्रेंड को हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहेंगे। अगर कल किसी ने कहा
कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड ना अच्छा लग रहा है। मतलब बाजार में हमेशा याद रखिए 90 से 95% लोग बुलिश मेंटालिटी का होता है, जो लोग पॉजिटिविटी को लेके मार्केट में चलना पसंद करते हैं। अच्छा लग रहा है मतलब निफ्टी ऊपर के तरफ जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड मतलब अवश्य 15 दिन के अंदर का बात वो कहने का कोशिश कर रहा है। और कोई अगर कहे इंटरमीडिएट ट्रेंड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मतलब ये समझ लीजिए ये अगला 3 महीने का कालखंड में मार्केट में कुछ विशेष कुछ होने का संभावना नहीं देख पा रहा है, इसीलिए वो कह रहा है इंटरमीडिएट ट्रेंड खराब लग रहा है। तो हमेशा हम लोग ट्रेंड को समय के और दिशा के दोनों के साथ मिला के कहेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग चार्ट में जाके एक बार समझने का कोशिश करते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल में एकदम प्राइस चार्ट में जाके उसको ढूंढने का चेष्टा करेंगे। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। देखिए हम लोग अतीत में आप लोग यहाँ पे मुझे बहुत बार ट्रेंड को ड्रॉ करते हुए देखे हो। दोबारा उस तरह का एक चीज़ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग पीक देख पा रहे हो और ये है आपका ट्राफ। पीक और ट्राफ का खेले से ट्रेंड तैयार होता है, क्योंकि मार्केट सीढ़ीदार तरीके से चलता है। अच्छी बात है। अब देखिए वही चीज़ डायरेक्शन आप है। मैं ट्राफ को जोड़ के एक अप ट्रेंड को ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन एकदम सीधा नहीं होगा, थोड़ा कृपया समझ लीजिएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो यह है मेरे लिए एक अप ट्रेंड लाइन। यहाँ तक आप लोग पिछले क्लास तक सीख चुके थे। अब सवाल आता है, जब भी आप लोग इस तरह का ट्रेंड को देखोगे या ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे, क्योंकि कोई भी चार्ट दो तरह का एक्सेस से, मतलब ग्राफ प्लॉट में दो तरह का एक्सेस से चलता है। नंबर 1 इसको कहा जाता है वाई एक्सेस और इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस टाइम को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सेस प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम लोग ग्राफ कोई सॉफ्टवेयर में या पेपर में, तो आजकल कोई ग्राफ करता नहीं है, सॉफ्टवेयर में देखेंगे, तब हम लोग ये एक्स एक्सिस में ये कितना कालखंड के बीच हो रहा है उसको थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ से जो ट्राफ तैयार हुआ और यहाँ तक जो अप ट्रेंड चल रहा है, जिसको मैं अप ट्रेंड लाइन के तौर पे भी ड्रॉ किया और हायर पिक हायर ट्राफ इक्वेशन के तौर पे भी मुझे साबित हो रहा है कि ये एक अप ट्रेंड है। तो फौरन आप लोगों का काम होगा कि एक्स एक्सिस में जाके ये कालखंड को थोड़ा देख लीजिए। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ये जो ट्राफ तैयार हुआ है ये सितंबर महीने में तैयार हुआ है और ये करंट जो अभी चल रहा है फरवरी मंथ। तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि सितंबर से फरवरी मतलब करीब करीब 5 महीना हो चुका है। तो हम लोग तब इस अप ट्रेंड को कहेंगे लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड। तो एक्स एक्सिस में टाइम प्लॉट को हमेशा देखना होगा, उसके हिसाब से इस अप ट्रेंड के साथ एक विशेषण जोड़ दिया जाएगा, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या इंटरमीडिएट। तो इस तरीके से हम लोग अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के साथ एक विशेषण जोड़ेंगे, जो एक ही चीज है, ट्रेंड का एक दूसरे तरीका होता है देखने का। तो इसको मैं एक अप ट्रेंड के तौर पे ड्रॉ किया हूं। मैं अलग अलग तरीके से ड्रॉ करके शॉर्ट टर्म ये सब दिखा सकता हूं, लेकिन ये समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो एक बार हम लोग चार्ट में जाके देखते हैं कि कहां पे किस तरह का चीज़ मिला है। तो चलिए एक बार चार्ट में हम लोग यहाँ पे HDFC बैंक का चार्ट खोले हैं। आप लोग देख पा रहे हो ये HDFC बैंक का वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप गौर करिए मेरा माउस को, यह है HDFC बैंक का चार्ट। इस चार्ट में आप लोग एज ए होल देख पा रहे हो कि HDFC बैंक एक अप ट्रेंड में है।
यहाँ तक कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेंड में है। लेकिन इसके बीच बहुत प्रकार का अलग अलग प्रकार का ट्रेंड छुपा हुआ है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये जगह को थोड़ा गौर करिए। इस जगह पे आप लोग देखिए, इस जगह पे एक डाउन ट्रेंड आया। ये डाउन ट्रेंड बहुत ही कम समय के लिए ही सही, लेकिन एक समय के लिए आया। क्योंकि मैं इसको वीकली चार्ट में देख रहा हूं, तो यहाँ पे हम लोग अगर माउस को रखें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि 2021 का फरवरी महीने से लेके यहाँ पे ये ट्रेंड करीब करीब लास्ट किया नीचे मई महीने तक। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? उस वक्त हम लोग अगर मार्केट में रहते या उस वक्त का ये कालखंड में हम लोग किसी तरीके से पीछे चले जाए समय में, तो हम लोग कहेंगे एचडीएफसी बैंक का इंटरमीडिएट ट्रेंड डाउन है। चीज को फील करिए। और दोबारा यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में एक छोटा सा मूव तैयार हुआ, और ये छोटा सा जो मूव 4 दिन का तैयार, 4 हफ्ते का तैयार हुआ, यहाँ पे भी हम लोग चूंकि वीकली चार्ट में है, 4 हफ्ता मतलब 1 महीना कवर कर ही लेता है, तो यहाँ पे दोबारा ये एक इंटरमीडिएट टर्म का ट्रेंड आपका आप कहेंगे। लेकिन यहाँ पे इस जगह पे देखिए एक छोटा सा ट्रेंड हुआ है जो केवल 2 हफ्ते का चला। आप लोगों को इस जगह को थोड़ा गौर करिए। एकदम कम समय के लिए एक ट्रेंड तैयार हुआ है। यहाँ पे 2 व्हाइट कैंडल आया, क्योंकि वीकली चार्ट है। एक 2 हफ्ते के लिए एचडीएफसी बैंक एक बहुत स्पार्क मूव किया। इसको हम लोग क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म ट्रेंड आप है। और एज ए होल अगर मैं इस जगह को देखूं तो एज ए होल हम लोग कहेंगे यहाँ पे इस जगह को, ये करीब करीब आपका 6 महीने से ज्यादा समय हो गया, इसको कहेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेंड डाउन है। तो हम लोग समय और दिशा दोनों को एक साथ पांच करके देख रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोग ट्रेंड को हमेशा देखेंगे, समय और दिशा। मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए एचडीएफसी बैंक का रेफरेंस लिया हूं। आप चाहे कोई भी चार्ट खोलेंगे, उसमें आप लोग इस तरह से कोई भी चार्ट में ट्रेंड को दिशा के तौर पे और समय खंड के तौर पे देखने का कोशिश करिएगा। हमेशा याद रखिए, आप अगर एक इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखने का कोशिश करिए, और अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हो या ट्रेडिंग करते हो तो आपको हमेशा शॉर्ट टर्म या इंटरमीडिएट टर्म से आपको गुजारा कर लेना होगा। तो इस तरीके से हम लोग ट्रेंड को समय के हिसाब से भी देखना सीखे हैं। आशा करता हूं इससे आप लोगों को ट्रेंड का समय के हिसाब से किस तरीके से देखा जाता है, इसमें थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को मिला। धन्यवाद। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए।